Hello everyone, I Advocate Payal Jain welcome you all टू टारगेट फॉर IQ चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप APO की तैयारी आई होप कर रहे होंगे, और जो हरियाणा और RJS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अब उन्हें बकल अप हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स नाउ द फाइनल टाइम हैज़ फाइनली बीन अराइव्ड कि अब आप जितने जितने ज़्यादा हो सकें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चंस जो हैं, जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, लीडिंग केसेस होते हैं, या फिर और भी जो अभी रिसेंट के जो केसेस आए हैं वो भी आपको याद करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड। तो ये जो आपका पर्टिकुलर वीडियो है ये UK APO के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए है। इसका पार्ट 1 आ चुका है, विच कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 35 बेस्ड ऑन IPC। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम 36 question number 36 onwards till 60. This video is completely based on Indian Evidence Act, questions related to Indian Evidence Act, and I would like to give you the explanation so that it gives you the clarity of the particular option selected. So let's get started with question number 36. A says to B that he has finished his wife forever. Under Indian Evidence Act, this statement amounts to A. Admission, B. Confession, C. Statement या D. All of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B. Confession. Now moving on to question 37. Which one of the following sections of Indian Evidence Act deals with the relevancy of opinion as to digital signature? A. Section 48A, B. Section 46A, C. Section 49A, D. Section 47A. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D. सेक्शन 47A। वो क्यों? ये तो एक बहुत ही सिंपल सा है कि क्वेश्चन कहने के लिए। क्यों? क्योंकि ए जो ऑप्शन है आपके 48A, 46A और 49A, ये सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन है डी, सेक्शन 47A। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38. फैक्ट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट? A सेक्शन 6, B सेक्शन 7, C सेक्शन 5 या D सेक्शन 9। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए। सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ही बात की गई है आपकी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जिसे हम रेस जेस्टे भी कहते हैं। सेक्शन 7 जो है वो आपके स्कोप की बात करता है, जिसमें ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, इन सब की बात की गई है। सेक्शन 5 जो है वो किसके लिए बात करता है? वो कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, कि एविडेंस आप किसका दे सकते हैं, या फिर एक तो रेलिवेंट फैक्ट्स का या फिर फैक्ट इन इशू का। अच्छा, और जो सेक्शन 9 है वो बात करता है आपकी फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेक्शन 6। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39. टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स आर ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बी ओरल एविडेंस, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। जो टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कैसे? अगर आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उसकी बात पढ़ी है एविडेंस की, तो एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आते हैं, तो टेप रिकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 40. कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी shall not be proved as against such person under which section of the Evidence Act? A. Section 25, B. Section 26, C. Section 27 या D. Section 28। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी, सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 25 जो है वो बात करता है कि जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा वो प्रूफ नॉट टू बी प्रूव्ड। उसके बाद सेक्शन 27 जो है वो बात करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो रिसीव्ड हुई है एक्यूज से उसको आपको प्रूफ करनी है। और जो आपका सेक्शन नंबर 28 है वो ये कहता है कि कन्फेशन जब की जाएगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ TIP। TIP क्या है आपका? थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 41. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला इज अ लीडिंग केस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये किस टॉपिक पर ये केस है? ए एडमिशन, बी कन्फेशन, सी स्टेटमेंट या डी डाइंग डिक्लेरेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोविजन आपका गिवन है सेक्शन नंबर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी,
167 सेक्शंस हैं इसमें और 11 चैप्टर्स हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43. अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट? ए मोटिव, बी प्रिपरेशन, सी कंडक्ट या डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑल ऑफ द अबव. और इसका जो सेक्शन 8 है उसका शॉर्ट फॉर्म ही है PCM, जिसमें बात की गई प्रिपरेशन, कंडक्ट और मोटिव की. क्वेश्चन नंबर 44. एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ए सेक्शन 65A, बी सेक्शन 65B, सी सेक्शन 65 या डी सेक्शन 66. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी सेक्शन 65B. सेक्शन 65B एज इट इज़ पूछ लिया जाता है और ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है भी. और जो आपका 65A बात की गई है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस की बात की गई है. सेक्शन नंबर 65 सेकेंडरी एविडेंस की, सेकेंडरी एविडेंस किन किन केसेस में आप दे सकते हैं. और जो आपका सेक्शन 66 है वो नोटिस की बात करता है कि रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस. Next question number 45. Death may be presumed if it is proved that one has not been heard of for A 10 years, B 20 years, C 12 years या फिर ऑप्शन D 7 years. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D 7 years. और जो इससे रिलेटेड आपका प्रोविजन है वो आपका गिवन है 108 में, 108 में इसका प्रोविजन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 46. द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए. इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर रेलिवेंट? ए अनदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस विच इज रिटन बाय ए. बी द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट्स वर रिटन बाय ए. सी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट्स वर रिटन बाय डिफरेंट पर्सन्स. डी बोथ बी एंड सी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी बोथ बी एंड सी. Moving on to question number 47. Which section of the Indian Evidence Act makes a provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence? Is it option A section 166, B section 165, C section 167 या D सेक्शन 161? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी 167. सेक्शन 167 जो है वो आपके चैप्टर 11 में है. चैप्टर 11 में एक ही सेक्शन है जो कि है 167. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. एविडेंस ऑफ एन एकम्प्लिस. एकम्प्लिस का जो प्रोविजन है वो आपका कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 133, बी सेक्शन 124, सी सेक्शन 134 या डी सेक्शन 167. इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 133, क्योंकि जो आपका 124 है वो बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की और जो 134 है वो बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस की. और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 167 डिस्कस किया है जो इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के ट्रायल की बात करता है. नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की. क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉट प्रूव्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट? ए a fact is said not to be proved when it is not proved. B a fact is said not to be proved when it is not disproved. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved या D none of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. राइट. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की. लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप कब पूछ सकते हैं? ए एग्जामिनेशन इन चीफ, बी क्रॉस एग्जामिनेशन, सी री एग्जामिनेशन या ऑल ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी क्रॉस एग्जामिनेशन. लीडिंग क्वेश्चंस का जो प्रोविजन है वो आपका गिवन है सेक्शन 141 में. कब ये नहीं पूछना चाहिए वो दिया हुआ है 142 में और कब पूछा जा सकता है वो आपका है 143 में. Question number 51. Anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses is A. an evidence, B. fact, C. fact in issue, D. none of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है B. फैक्ट. इंटरप्रिटेशन क्लॉज में फैक्ट की डेफिनेशन में ये गिवन है. 52. द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इज गिवन अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 115, बी सेक्शन 114, सी सेक्शन 114A या नन ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए 115, क्योंकि 114 बात करता है आपकी जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स और 114A बात करता है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड विद ए एकम्प्लिस. ये आपका केस किससे रिलेटेड है? ए एकम्प्लिस, बी बर्डन ऑफ प्रूफ, सी रेजिस्ट से या डी हॉस्टाइल विटनेस. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए एकम्प्लिस. क्वेश्चन नंबर 54. द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू एग्जामिन
A. The intelligence of the witness, B. Impartiality of the witness, C. Reliability of the witness, D. Good behavior of the witness। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस। क्वेश्चन नंबर 55, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन? ए. सेक्शन 32 क्लॉज 4, बी. सेक्शन 32 क्लॉज 1, सी. सेक्शन 125 या डी. सेक्शन 131। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, सेक्शन 32 क्लॉज 1। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56, things said or done by the conspirator in reference to common design is relevant under which section of the Indian Evidence Act? Section 11, B section 13, C section 10 या D section 12। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C, सेक्शन 10, क्योंकि जो आपका सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 आपका बात करता है when facts not otherwise relevant become relevant, और सेक्शन 13 बात करता है राइट और कस्टम जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो, और जो सेक्शन 12 है वो बात करता है इन सूट फॉर डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 57, इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन ए 1 सितंबर 1872, बी 1 जनवरी 1872, 9 सितंबर 1872 या फिर डी 9 जनवरी 1872। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। Question number 58, which one of the following is a leading case on entries in books of accounts when relevant? A. R versus Govinda, B. Pakala Narayan Swamy versus King Emperor, C. Moti Singh versus State of UP, D. LK Advani versus CBI। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, LK अडवाणी वर्सेस CBI, और जो इसका रेलिवेंट सेक्शन है वो है आपका 34, सेक्शन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन कन्फेशन टू पर्सन इन अथॉरिटी? ए. रमेश चंद्र मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बी. प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सी. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल, डी. सीताराम वर्सेस स्टेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, रमेश चंद्र मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एकम्प्लिस? एकम्प्लिस नहीं कहलाएगा, वो कौन होगा? ट्रैप विटनेस, अ रेप गर्ल, सी. एन आई विटनेस टू अ मर्डर, या डी. ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके ये जो 25 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट, हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड होंगे, और जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर जो कि 86 से लेकर 100 होगा, वो आपका ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाई जा चुकी है, अपलोड भी बहुत पहले हो चुकी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जो कि आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट पर 15 क्वेश्चन वो है जो कि 2009 के भी अपलोडेड है एंड 2016 के भी अपलोडेड है। और टारगेट फॉर IQ को आप लगातार अब रोज़ इसमें जो अपडेशन है उस पर आप ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो कहीं आप ऐसा ना हो कोई पर्टिकुलर वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।